जय श्री राम, जय हनुमान और जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आयु अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है पहले सोमवार के बाद का मंगलवार और अपन पढ़ने जा रहे हैं रामायण पाठ, जो कि अपन ने पहले ही स्टार्ट कर दिया था पर डे रामायण पढ़ने के लिए। तो कल मास पारायण विश्राम आ गया था, जहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि मुनियों को परेशान करने वाले राक्षस जो है वो यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए जंगल में गए और ऋषि मुनियों की रक्षा की। और उन्होंने ताड़का और एक और ताड़का मारीच जैसे जो राक्षस थे उनको मारा, और फिर उन्होंने गौतम की नारी अहिल्या को तारा, पत्थर की बनी शिला को नारी बनाया। और उसके बाद वो आगे की लीला क्या करने वाले हैं, इसके लिए अपन आज रामायण पाठ आगे पढ़ेंगे। तो सभी बोलिए जय श्री राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा समनये मणि सोपाना। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कलपऊ वरन भयंगा। बरन बरन विक सेवन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बागवन, विपुल भंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुबास। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुररम्यता श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तय लुभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणि में विधि जनु कर सवारी। धनिक बनिक वरदान धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। मंगल में मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विविध बुलोक विलासु। होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रूकी। धवल धाम मुनि पुरट पट, सुगटत नाना भांत। सिय निवास सुंदर सदन, सोवा किमि कही जाति। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र सज्जे, मानो ब्रह्मा ने अपने
उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते, स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल पर कोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबह द्वार सब कुलिश कपाटा, भूर भीर नट मागत घाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। सूर सचिव सहे नप बहुतेरे, नप ग्रह सरिस सदन सब केरे, पुरबाहेर सब सरित समीपा, उतरे जहता विपुल महीपा, देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कयऊ मोर मनुमाना, इया रयऊ रघुवीर सुजाना, भलईनाथ कई कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, संग सचिव सुचि भूरि वट, भूसर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कही, मुदित राहु ऐ भांति लखन सिया रामचंद्र, शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत हाथों अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों को और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वभाव स्वामी भक्त मंत्री और बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम धर्म धरि माता, दीनी असीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ राहु आनंदे, कुशल प्रश्न कई बार ही बारा, विश्वामित्र न पही बैठारा, तई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी, प्रेम मगन मनु जाति न पो, करि विवेक उदरि धीर, बोलऊ मुनि पद नाई शिरु, गद गद गिरा गंभीर, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर बिहारी। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे।
सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, भय वेश धरि की सोई आवा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ, कहऊ नाथ जनि करऊ दुराऊ, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, कह मुनि भी हसी कहे नपनी का, वचन तुम्हार न हो अली का, ये प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनुवानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, राम लखन दो बंधु वर रूपशील बल धाम, मख राखऊं सब साखी जगू, जिते असुर संग्राम, लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मणिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है? कहीं वह ब्रह्म तो युगल को रूप धरकर नहीं आया? मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुक्त हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्त ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थी कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मनी मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र है, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। हे राम, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कह राहु, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता। इनके प्रीति परस परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनऊ नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि ने प्रसन्न नाई पद सीसु, चलऊ लवाई नगर अविनीसु। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बसों ले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सिपकाई, गयऊ राव ग्रह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसुरा भरी जामु। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और स्वामी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों से सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय
सभी ऋतुओं में सुखदायक था। वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर के लिए गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण के समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी जाई, जनकपुर आई देखी प्रभु वैभव मुनि सकुचाई, प्रगति न कई मनई मुस्काई, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही उलसानी, परम विनीत सकुचि मुस्काए, बोले गुर अनुशासन पाए। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में वात्सल्यता का उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन गुरु देखन चय, प्रभु सकोच डर प्रकट न कय, जो राहु राय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो, सुनि मुनुसुक मुनीषु कह वचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, जाई देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, करऊ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ जय बिहारी। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा, पीत वसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सरसोवत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी, के हरिकंदर बाहु विशाला, और अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सर सीरौ लोचन, वदन मयंक ताए ताप त्रय मोचन, कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि, चितवनि चारु भ्रुकुटि वर वाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी, रुचिर चौतिनी सुभग सिर में चक कुंचित केस, नग सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, लखन सिया रामचंद्र शंकर, ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल प्रभु बिहारी। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौरवर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भुएं तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं।
काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नख से शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन सब फल पाई। जुवती भवन झरोकन लागी, ले निरखई राम रूप अनुरागी। कयई परस्पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि श्याम, माही सोवासी कह सुनई सुनती नाई। विष्णु नारी भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आघी, आई यह छवि सखी पटिता रही जाई। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवार यही, कोटि कोटि सत काम। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए, तब वे सब घर बार और सब काम धाम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्रता धन का खजाना लूटने दौड़ी हो। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युक्ति स्त्रियों घर के झरोखे को से देखने लगी हुई प्रेम सहित श्री राम लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्राह्मण के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश और उनके 5 मुंह है। सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कयऊ सखी यस को तनुधारी, जो न हो मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सुनऊ सयानी। ए दो दशरथ के ठोटा, लाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभज मृदगोचन। कौशल्या सुत मो सुखवा खानी, नामु राम धनु सायक पानी। गौर किशोर वेशुवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण ना सुराम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। विप्र काज करु बंधु दो, मग मुनि वधूधार। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, ये सयानी, माँ ने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मत को चूर करने वाले हैं और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र है। इनका नाम राम, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई।
देखी राम छवि को एक काई, जो गुजान कहीं यह वरु आई, जो सकीनन देख नर नाऊ, पन परि हरियटी करई विवाहु, को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत साधन नियाने। सादर सन्माने सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधिवश हटिय विवेक भजई, को कह जो भलाई विधाता, सब कह सुनई उचित फल दाता। तो जनक ते जन कहीं मिलई वरुएहु, नाहि नली असंख्य संदेहु, जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति और ताते, कबहु के आवसी आवई नाते, नाई त हम कहूँ सनो, सकीन कर दर्शन दूर, यह संगट तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरि, लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ेंगे। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग में से ऐसा योग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह ना हुआ तो। ये सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपरे कयऊ सकिनी का, आई ब्याह तीत सबई का, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा, सबु असमंजस सयानी, यह सुनिय है कहीं मृदुवानी, साखीन के को अस कई, बड़ प्रभाव देखत लगुलई। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी परमहित। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। ये हे सयानी सब असमंजसी है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, है सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनके प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ परम आनंद हो जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जहदन मुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गछ ठारी, विमल वेदिका रुचिर समारी, चौदिशि कंचन मंच विशाला, चय जहाँ बैठई मई पाला, तई पाछे समीप चौपासा, पर मंच मंडली बिलासा, कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग लाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुरन बनाए, जहाँ बैठे दे कहीं सब नारी, जता जोग निच कुल अनुहारी, पुरवालक कहीं कहीं मृदुआए वचना, सागर प्रभु दिखावई रचना,
दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बनाए थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित किया। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जब वहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अनेक अनेक कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसका जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम वस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले बुलाई, सहित स्नेह जाई देव भाई। राम दिखावई अनुजई रचना, कई मृदु वचन मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाय, रचई जासु अनुशासन पाए। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित मन धनुष मकवाला। भगत देखी चले गुरु पाई, जाने विलम्बु त्रास मन माई। जासु त्रास डर कऊं डर होई, भजन प्रभाऊ दिखावत सोई। कई बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सबे सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आए सुपाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। कोमल मधुर और मनोहर वाणी सुनकर कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखला दी, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालते हैं। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्त के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर दिया आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक के देखकर वे गुरु जी के पास गए। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालक को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइयो ता करो पयान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ की सुरत कराया, मोहि लखन सिया रामचंद्र शंकर। हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजय बिहारी। आज कथा विसर्जन यहीं पे कर दी है, क्योंकि होता है ना, जब अपना व्रत रहता है फिर दूसरे दिन ना हाथ पैर थोड़े कम स्लो चलते हैं। हालांकि व्रत में दुगना खाना खाया पिया जाता है, उसके बाद भी नए नए आइटम खाने के बाद भी अपने हाथ पैर कम चलते हैं। तो कुछ ऐसा ही आज मेरे साथ भी हो रहा है, और बड़ी थकान महसूस हुई। और
आंखों में नींद सी भर रही है, तो रामायण जी का विश्राम किया, क्योंकि अपन कोई भी पाठ करें तो कम से कम अपने को समझ में आए इतना और याद रहे, ऐसे तो पढ़े। तो इसलिए मैंने आज रामायण को यहीं विश्राम दे दिया। कल अपन वापस से इसके आगे पढ़ेंगे। आज तो भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुरी में घूम रहे हैं, जनकपुरी की शोभा उनसे देख रहे हैं, और बहुत ही सुंदर जनकपुरी को सजाया है जनक जी ने। और जिसमें सीता का स्वयंवर होना है, और उन्होंने प्रण किया है जो भी धनुष को तोड़ेगा, धनुष यज्ञ में यहाँ शामिल होगा, वही श्री जानकी जी का विवाह उसी के साथ होगा। तो बस सारी नगरी को वो घूम रहे हैं, विश्वामित्र जी के साथ आए हुए हैं, राम लक्ष्मण दोनों भाई। आगे क्या क्या होने वाला है अपन कल रामायण में पढ़ेंगे। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।